नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मध्य प्रदेश पुलिस में 6000 पदों पर होगी भर्ती, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में जल्द ही नई भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कांस्टेबल के 6000 नए पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्तियां चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुसार नई भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अलग अपनाई जाएगी, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण अंचल के उम्मीदवारों को मिलेगा जो दौड़ भाग में अच्छे होंगे। इस पर लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के लिए एक समान अंक रखे जाएंगे। इसका मतलब अब केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि शारीरिक दक्षता के आधार पर भी भर्ती होगी। सीएम ने कहा, मेरे नौजवान बेटा बेटियों, अभी 6000 पदों पर पुलिस की भर्ती हुई है, जल्द ही 6000 पदों पर और भर्ती निकाल रहे हैं। इस बार तय किया है कि फिजिकल के आधे नंबर और आधे नंबर रिटन टेस्ट के रखे जाएंगे। शिक्षकों के लिए भी 13000 भर्ती निकालेंगे। एमपी को कुपोषण से मुक्त करने शिवराज सरकार की नई पहल, चलेगा यह अभियान। मध्य प्रदेश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब प्रदेश में कुपोषण का स्तर सुधारने के लिए शिवराज सरकार एक और नई पहल करने जा रही है, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन करने जा रही है। एमपी में बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में 21 से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित होगी, जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाना और समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। इसके अलावा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में बेहतर काम करने पर सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि श्रेष्ठ उपलब्धि वाले संभाग, परियोजना, सेक्टर और आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर काम करने के लिए राज्य स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा। 2 साल बाद 5वीं व 8वीं के बच्चे देंगे ऑफलाइन परीक्षा। कोविड के संक्रमण के कारण 2 साल से पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों पर परीक्षा का दबाव नहीं था, लेकिन इस बार अब 5वीं और 8वीं के बच्चों को परीक्षा से गुजरना होगा। उनकी वार्षिक परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर आयोजित होगी। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होगी, जो 9 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क 21 मार्च से 31 मार्च के बीच पूरा करा लिया जाएगा। हालांकि इस परीक्षा को बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी करते हुए पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। परीक्षा में 60 अंक का लिखित प्रश्न पत्र और 40 अंक प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो अनुत्तीर्ण कर उसे कक्षा में रोका जाएगा। उसे दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होगा। हालांकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 2 माह पुनः बाद परीक्षा ली जाएगी। फेल विद्यार्थियों को 2 माह तक तैयारी कराई जाएगी, इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। पंप हाउस की तकनीकी खराबी के कारण आज शहर में जल प्रदाय हुआ प्रभावित। शनिवार सुबह पश्चिम क्षेत्र की 1 दर्जन से ज्यादा पानी की टंकियों में जल प्रदाय नहीं हो सका, जिसके कारण बहुत बड़े क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई। शुक्रवार सुबह 7:45 बजे छोटी खरगोन पर 33 केवी ग्रिड इलेक्ट्रिक फीडर मेन लाइन पर पासिंग फॉल्ट हुआ। इस वजह से नर्मदा प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के सभी पंप बंद हो गए थे। सुधार कार्यों उपरांत पुनः नर्मदा प्रथम एवं द्वितीय चरण के सभी पंप शुक्रवार सुबह 9:45 बजे तक पुनः चालू हुए। नर्मदा द्वितीय चरण के 180 mld के पंप सुबह 8:15 बजे एवं 360 mld के पंप शुक्रवार सुबह 9:50 पर चालू किए गए। इसके पश्चात शुक्रवार दोपहर 3:20 पर नर्मदा प्रथम एवं द्वितीय चरण के सभी पंप क्रमांक संख्या 2 पर रबर पैकिंग फटने के कारण बंद कर दिए गए। पाइपलाइन में काफी पानी जमा होने के कारण उसे खाली करने में ज्यादा समय लगा। ऐसे में शनिवार सुबह 7 बजे पंप की पैकिंग के सुधार का कार्य शुरू हो सका। इस वजह से नर्मदा प्रथम एवं द्वितीय चरण के सभी पंप बंद होने के कारण शनिवार को सुबह शहर के पश्चिमी क्षेत्र में जल प्रदाय प्रभावित हुआ। कोविन की तरह गैर कोरोना टीकाकरण के लिए शुरू होगा यूविन। देश भर में किसी भी बच्चे या गर्भवती महिला को कहीं भी टीका लगेगा, उसकी जानकारी एक जगह पर एकत्र होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कोविन की तरह यूविन पोर्टल शुरू करने की तैयारी है।
टीकाकरण को लेकर बनी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल की सफलता के बाद यूविन पोर्टल बनाने की तैयारी की गई है। इसका फायदा होगा कि किसी भी बच्चे, किशोर किशोरियों या गर्भवती महिला को टीका लगाने का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन हितग्राहियों की पहचान करने से होगा जो अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी कारण से चले जाते हैं। इसके बाद यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि दूसरे राज्य में उन्हें टीका लगा है या नहीं। इसमें ज्यादातर मजदूरों के बच्चे होते हैं जो काम की तलाश में बच्चों को लेकर एक जगह से दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं। वह जिस राज्य के मूल निवासी होते हैं उस राज्य के टीकाकरण के लिए बनाए गए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं होती, भले ही उसे दूसरे राज्य में टीका लग चुका होता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी को नए सिरे से करना होगा अतिक्रमण मुक्त। हाई कोर्ट ने पूर्व में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए, जिसका पालन करते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास करके मदन महल की पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद पुराने ही नए अतिक्रमणकारी काबिज हो गए। इससे पूर्व में किया गया सारा प्रयास व्यर्थ चला गया। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने नए सिरे से संज्ञान लेकर कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं, रिपोर्ट तलब की है। यही नहीं, हाई कोर्ट इस हद तक नाराज हुआ कि कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को 1-1 लाख रुपए कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अधिकारी को भुगतान करने के निर्देश दे दिए। इससे प्रशासन हरकत में आ गया है। उम्मीद की जा रही है कि होली के ठीक बाद से कार्यवाही को नए सिरे से गति दे दी जाएगी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अप्रैल के पहले दिन ही रिपोर्ट हाई कोर्ट के पटल पर रखनी होगी। ऐसा न किए जाने पर अवमानना कार्यवाही का डंडा चल सकता है। अधिवक्ता सतीश वर्मा ने साफ किया है कि मदन महल की पहाड़ी जबलपुर की श्वास नली का सदस्य है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके टूटने से जबलपुर का पर्यावरण बर्बाद हुआ है। दानव बाबा की तरह बसाहट बढ़ती गई है। यह प्रकृति के मूल रूप से छेड़छाड़ है, इसे रोका जाना चाहिए। ऐसा न किए जाने से जबलपुर का पुराना रूप बिगड़ा है। होली मनाकर लौट रहे हैं तो स्पेशल ट्रेनों की ले मदद, कंफर्म टिकट मिलने में होगी आसानी। होली मनाने अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए लोग अब अपने कामकाजी शहर की ओर वापस लौटना शुरू हो गए हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप भी होली मनाकर लौट रहे हैं तो हमारी आपको सलाह है कि स्पेशल ट्रेनों की मदद लें। इनमें कंफर्म टिकट मिलने की ज्यादा गुंजाइश है। तुरंत टिकट बुक करवा कर यात्रा करना चाहते हैं तो नियमित ट्रेनों के भरोसे न रहें। इनमें से 90% में तुरंत टिकट कराने पर अभी भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पनवेल सुपरफास्ट होली स्पेशल 20 व 27 मार्च को प्रयागराज जंक्शन से शाम 5:25 पर, अगले दिन तड़के 4:05 पर बीना, तड़के 6 बजे भोपाल और सुबह 8 बजे इटारसी पहुंचकर और रात 8:50 पर पनवेल स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नैनी, शंकरगढ़, मानिकपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा, खजुराहो, महाराज, छत्रसाल, खरगापुर, टीकमगढ़, ललितपुर, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड एवं कल्याण स्टेशनों पर रुकेगी। बिजली बिल माफ, जिसने भर दिए बिल उन्हें वापस मिलेगा पैसा। बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत 31 अगस्त 2020 तक के सभी बिलों को माफ कर दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने बिल भर दिए थे उन्हें पैसा वापस मिलेगा, यानी उस पैसे को अगले बिलों में समायोजित किया जाएगा। दरअसल शिवराज सरकार ने उन सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है जिनके बिजली बिल कोरोना काल में बकाया थे। हालांकि बिजली कंपनी द्वारा बाद में समायोजन योजना के तहत छूट देकर उन बिलों को भरवाया भी गया था, लेकिन अब बिजली बिल माफ हो चुके हैं। तो जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा कर दिए थे उनके द्वारा भरी गई राशि का समायोजन अगले बिलों में कर दिया जाएगा। साफ कहे तो सरकार ने अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के सभी बिलों को माफ कर दिया है। यहाँ सरकारी स्कूल में एक ही छत के नीचे नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल एवं महर्षि पतंजलि संस्थान द्वारा सबके लिए शिक्षा विद्यालय योजना स्कीम अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच का चयन किया गया है। स्कूल में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक ही परिसर में अत्याधुनिक तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्देश्य से बालक बालिकाओं के प्रवेश की प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। इस विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक बालक बालिकाओं को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यालय में कक्षा 11वीं में कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि संकाय के अध्ययन की व्यवस्था एवं 9वीं में सिक्योरिटी का व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ साथ माध्यमिक कक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम भी संचालित होगा।
दुनिया में 12% बड़े कोरोना मामले। WHO ने कहा महामारी का अंत अभी भी बहुत दूर। जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहे चीन में जनवरी 2021 के बाद कोरोना से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक यहाँ के जिलिन शहर में शुक्रवार को 2 मौतें हुई। AFP के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के डेली एवरेज केसेस में पिछले हफ्ते के मुकाबले 12% का इजाफा हुआ है, यानी नए मामले बढ़कर 18 लाख हो गए हैं। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को कहा कि महामारी का अंत अभी बहुत दूर है। इस हफ्ते फ्रांस में कोरोना केसेस 35% बढ़े हैं, वहीं इटली और ब्रिटेन में 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक WHO वैश्विक कोरोना संकट को कैसे और कब खत्म किया जाए इस पर विचार कर रहा है। हालांकि WHO ने कहा कि महामारी इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली, हम लोग अभी महामारी के बीच में हैं। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।